Hello students, today we will start our chapter number 16, Water, a precious resource. As you know, water is very valuable source for our life, है ना। हमारी लाइफ के लिए वाटर क्या है, बहुत ही प्रीशियस है। अगर वाटर नहीं होगा तो हम भी वी कांट लिव, है ना, हम जिंदा ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट वाटर। जल है तो कल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर हमारे पास वाटर है तो हम कल के बारे में सोच सकते हैं। You are perhaps aware that 22nd March is celebrated as the World Water Day. So in this month, this is March month. So in this month, we will celebrate 22nd March as a World Water Day. Our school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. तो एक स्कूल ने वाटर डे को सेलिब्रेट किया और चिल्ड्रंस को जो आपके एज के थे क्या बोला कि आप इनके ऊपर आपको पोस्टर्स बनाने हैं। सम ऑफ द पोस्टर्स represented on that day are shown in figure 16.1. आप ये सब देख रहे हो ना, किस तरह के पोस्टर्स बनाए हैं। जैसे आपके हमारे स्कूल में भी होते हैं ना, आपको बोलते हैं कि सेव एनर्जी, सेव वाटर, इन सब पे बनाना है। तो इसी तरह से चिल्ड्रंस ने भी ये पोस्टर बनाए, सेव एन एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रिप का एवरी ड्रॉप काउंट, यू कैन सेव वाटर, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर, है ना। बिकॉज यू ऑल नो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना। सो वॉट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स। हमको क्या मैसेज मिला वो आप इस अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि हमारे लिए वाटर क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको उसको वेस्ट नहीं करना है। वी हैव टू कंजर्व इट एंड सेव इट, है ना। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज़ अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे। तो हमको यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा बताया है कि वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग इन सब में कितना, नहाने धोने उन सब में हमको 50 लीटर पर पर्सन एक दिन में इतना वाटर चाहिए है। सो दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। मतलब अराउंड 2.5 बकेट हमको इतना पानी चाहिए। इज़ योर फैमिली गेटिंग एटलीस्ट दिस मच ऑफ वाटर। अगर आपकी फैमिली को इतना पानी मिल रहा है तो आप क्या है, यू कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट, आप बहुत किस्मत वाले हो, लकी हो। बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल in our country do not get enough water. You can see in newspapers and TV channels that so many cities, so many states are struggling from वाटर शॉर्टेज, है ना। वाटर की शॉर्टेज से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको पानी नहीं मिलता है तो बहुत दूर से पानी लेने जाते हैं और उसके पीछे बहुत उनको प्रॉब्लम हो रही है। In some places there is an acute shortage of water. Taps running dry. नल जो है सूखे पड़े हुए हैं. Long queues for water. Fight marches and protests for demand of water. महाराष्ट्र में और हमारे सौराष्ट्र रीजन में भी ऐसी है कि लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं वाटर के लिए। बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं, लड़ाई हो रही है ना, मार्च पास्ट निकाल रहे हैं। स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, समर में क्योंकि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिप शोन इन फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज। सो टर्न द पेज नंबर 194 और ये पेपर क्लिप्स में और ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो किस तरह से वाटर की शॉर्टेज हो रही है। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी 16.1। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कितना वाटर अवेलेबल है।
Look at the picture of Earth taken from space. आप ये पिक्चर देख रहे हो, कैसी दिख रही है? मोस्टली ब्लू, है ना? You are aware that about 71% of the Earth's surface is covered with water. और ऐसा क्यों दिख रहा है पिक्चर में? क्योंकि 71% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर, तो ये आपको ऐसा ब्लू दिख रहा है. Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, river, lake, ice cap, as groundwater and in the atmosphere. However, most of this water is not fit for human consumption directly. The water that is fit for use is fresh water. Perform the following activity to estimate roughly relative amount of water available in some of these source. तो इतना सारा पानी तो है हमारे अर्थ पर 71%, लेकिन वो हमारे डेली कंजप्शन के लिए फिट नहीं है. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज सेलाइन. जो सी वाटर है वो सेलाइन होता है. हमको क्या चाहिए? फ्रेश वाटर, दैट इज़ वेरी लिटिल इन अमाउंट. तो इस एक्टिविटी से हम देखेंगे. ओके, यू कैन सी हियर अ बकेट. इट कंटेन अबाउट 20 लीटर ऑफ वाटर. आपको बकेट में इतना वाटर दिख रहा है. आपको क्या समझना है इसको? अज्यूम दैट द वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. जितना वाटर हमारी अर्थ पर है समझ लो वो आ बकेट फुल ऑफ वाटर इतना है. ठीक है. अब दूसरा नीचे फिगर क्या दिख रहा है हमको? स्मॉल टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग. जो मग में वाटर दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑफ द अर्थ. वो जितना फ्रेश वाटर अर्थ पे है वो समझना है हमको. अभी ये जो ग्लास में दिख रहा है वो क्या है? दिस गिव अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर. कि जितना हमारा ग्राउंड वाटर है अर्थ में वो कितना समझ लो कि ये बकेट में से हमने 1 मग निकाला, ये फ्रेश वाटर है. फिर उसमें से भी हमने ये क्या लिया? ग्राउंड वाटर 1 ग्लास है. अभी स्पून फुल है, ये कितना है? इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर ऑफ द वर्ल्ड. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेक्स और रिवर में जितना वाटर है उसको. तो आप समझ गए ना कि कितना कम फ्रेश वाटर है ना? द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट सैलाइन वाटर इन द सीज, ओशन एंड पार्शली एज ग्राउंड वाटर. दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन. तो बकेट वाला तो हमारे ह्यूमन के लिए फिट नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. द वाटर लेफ्ट इन बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म ऑफ इन ग्लेशियर्स. जो ग्लेशियर्स में होता है वो समझ लो जो मग में वाटर है. ठीक है. तो क्या मीनिंग हुआ कि जो फ्रेश वाटर है वो कितना है हमारे पास? ओनली अ स्पूनफुल. मतलब टोटल अमाउंट का कितना? 1/4 वाटर ही है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. ओके. नाउ कम टू द पेज नंबर 196, फॉर्म्स ऑफ वाटर. तो वाटर कितने फॉर्म्स में होता है? वी विल नो in this topic. You know that when water circulate through the water cycle, it can be found in all the 3 forms. आपको पता है ना वाटर की कौन सी 3 फॉर्म्स होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना? At any given time somewhere on the earth, the solid form, snow and ice, is present as ice cap at the poles of the earth. Snow covered mountain and glaciers. जो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? आइस के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, है ना?
लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशन, लेक्स, रिवर एंड इवन अंडरग्राउंड, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हमें रिवर्स में, ओशंस में, लेक्स में मिलता है. एंड द लास्ट गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, जो वाटर वेपर के रूप में हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, दैट इज गैसियस फॉर्म. द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ वाटर among its three form keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. और ये वाटर साइकिल चलता रहता है. आप यू ऑल नो अबाउट वाटर साइकिल, कैसे रेन होती है और ये हमारा वाटर साइकिल पूरा चलता रहता है ना, कंडेंसेशन वो जो होता है. तो आपको अभी इतनी एक्टिविटी मैंने चैप्टर बता दिया है. नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, रीड इट. थैंक यू.